श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय दृष्टप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश स जनप्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां स्वरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठलभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथा श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है गौर लीला के ये कथा श्रृंखला में। तो कल हमने चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 7वां अध्याय प्रारंभ किया था और हमने देखा था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य का उद्धार के बाद महाप्रभु निश्चय करते हैं दक्षिण भारत यात्रा जाने के लिए। हालांकि महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कि मैं दक्षिण भारत यात्रा जाना चाहता हूं मेरे बड़े भाई विश्वरूप को खोजने के लिए, पर महाप्रभु तो ऑलरेडी जानते थे कि विश्वरूप ये शरीर त्याग के भगवत धाम चले गए। तो महाप्रभु मेनली मुख्य रूप से दक्षिण भारत यात्रा जाते हैं वहां पे जाके लोगों को प्रचार करने के लिए। तो महाप्रभु इस तरह से अपने भक्तों के पास जाते हैं और भक्तों को बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपसे कभी छोड़ के जी नहीं सकता। आप आप सब लोग मेरे लिए मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो, फिर भी मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों को छोड़ के थोड़ा समय तक दक्षिण भारत यात्रा करके वापस आऊं। तो उस समय सब भक्तों को बुरा लगता है, फिर भी भक्त जो हैं महाप्रभु के ये इच्छा को स्वीकार करते हैं। भगवान स्वतंत्र है। तो हमने सुना था कि कैसे नित्यानंद प्रभु भगवान को बोलते हैं मैं आ सकता हूं आपके साथ, पर भगवान बोलते हैं नित्यानंद को नहीं, आप मत आइए, क्योंकि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो, मैं जो चाहता हूं उसके अनुसार आप नहीं चलते,
आपके अनुसार मुझे चलना पड़ता है। और महाप्रभु दो उदाहरण देते हैं कि कैसे जब वो वृंदावन की ओर जा रहे थे संन्यास लेके, नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर लेके जाते हैं। तो बोलते हैं कि मैं आपको लेके नहीं जा सकता असिस्टेंट के रूप में। महाप्रभु बोलते हैं मैं दामोदर पंडित को भी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि दामोदर पंडित है ब्रह्मचारी, पर मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, मुझे उपदेश देता रहता है। राइट, तो ऐसा दामोदर पंडित को लेके नहीं जाऊंगा। मुकुंद को मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुकुंद जो है, जब वो देखते हैं कि मैं संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ, जमीन पे लेटता हूँ, ठंडे पानी में स्नान करता हूँ, मुकुंद रोते रहते हैं, इसलिए मैं मुकुंद को भी लेके नहीं जाऊंगा। महाप्रभु बोलते हैं मैं जगदानंद को भी लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि जगदानंद हमेशा चाहते हैं कि मैं इंद्रिय भोग स्वीकार करूं, और जब मैं स्वीकार नहीं करता जगदानंद को गुस्सा आता है। इस तरह से महाप्रभु बोलते हैं मैं किसी को भी लेके नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। पर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को कन्विंस करते हैं, देखिए आपको जाना है दक्षिण भारत यात्रा, तो आपके वस्त्र होंगे, आपका कमंडलू होगा, तो कौन ये सब चीज को उठाएगा। तो नित्यानंद बोलते हैं मेरा विनती है कि आप ये काल कृष्णदास को लेके जाओ, बहुत सरल ब्रह्मचारी हैं, कुछ बोलेगा नहीं, आप जो बोलते हो वही करेगा। तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं। और फाइनली महाप्रभु जाते हैं सर्व भट्टाचार्य के पास, और सर्व भट्टाचार्य से आज्ञा मांगते हैं, प्लीज आप आज्ञा दे दो ताकि मैं दक्षिण भारत यात्रा करके वापस जगन्नाथपुरी आ सकूं। तो सर्व भट्टाचार्य पहले तो उनको बुरा लगता है, फिर भी वो महाप्रभु को बोलते हैं ठीक है आपका जो इच्छा, पर मेरा एक प्रार्थना है कि आप थोड़े दिन यहाँ पे रुक के जाइए। और महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य से इतना प्रेम करते हैं, थोड़े दिन एक्चुअली रुकते हैं जगन्नाथपुरी में, सर्व भट्टाचार्य के हाथों द्वारा घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं। और फाइनली महाप्रभु जो है सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं अभी आप मुझे आज्ञा दे दो। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है। उस समय सर्व भट्टाचार्य हमने सुना था महाप्रभु को बोलते हैं जब आप दक्षिण भारत यात्रा जाओगे, वहां पे कोवूर करके एक स्थली है गोदावरी के तट पे, वहां पे भगवान के एक बहुत महान भक्त है रामानंद राय, डेफिनेटली आप उनसे मिलना। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य वो रामानंद राय से मिले थे, पर वो रामानंद राय को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय वो वैष्णव नहीं थे। पर अभी क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए, वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं रामानंद राय बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़े रस के ज्ञानी हैं, आप उनसे मिलके बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमने सुना था कि कैसे भक्तों के बीच में इतना प्रेममय संबंध है, हर भक्त चाहता है कि दूसरे भक्त को भी कृपा मिले। तो अभी सर्वम भट्टाचार्य को कृपा मिल गया, पर सर्वम भट्टाचार्य चाहते हैं कि महाप्रभु का कृपा रामानंद राय को मिले, लाइक दिस। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है डेफिनेटली मैं रामानंद राय से मिलूंगा। और हमने अंतिम ये श्लोक सुना था, घरे कृष्ण भजी मोरे करिए आशीर्वाद, मिला चले आसी ये न तुम्हारा प्रसाद। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं अभी आप मुझे आज्ञा दो और आशीर्वाद दो कि मैं बहुत जल्दी वापस जगन्नाथपुरी आ सकूं दक्षिण भारत यात्रा करके। तो हमने ये तात्पर्य में सुना था, प्रभुपाद वर्णन करते हैं, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, इतना सुंदर संबंध है। महाप्रभु सन्यासी होते हुए भी एक गृहस्थ सर्व भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई गृहस्थ भी होगा, महाप्रभु के पचिनों पे चल रहा है, आध्यात्मिक जिंदगी का पालन कर रहा है बहुत सुंदर तरीके से, ऐसा जो गृहस्थ है सन्यासी को आशीर्वाद देने के लिए काबिल बनता है। ही कैन गिव ब्लेसिंग इवन टू अ सन्यासी। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं, ये कंक्लूजन है कि महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं गृहे कृष्ण भजी, आप घर में रह के कृष्ण की भजन करो, आपका घर वैकुंठ बन जाएगा। और प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर का ये गीत कोट करते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भय, जिस दिन मैं घर में भजन देखता हूं मेरा घर गोलोक वृंदावन बन जाता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं कि कैसा हर स्थली को हम वृंदावन बना सकते हैं, अगर हम जहां पे भी हैं वहां पे रुक के भगवान की भजन करेंगे, इट कैन बिकम वृंदावन। तो इस तरह से महाप्रभु एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हर वैष्णव को, कोई सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो, बाकी वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त करने का ये भाव रखना। तो ये वैष्णव सभ्यता है, दिस इज वैष्णव कल्चर, आस्किंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से आशीर्वाद इकट्ठा करता रहना। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगते हैं, एत बलि महाप्रभु करीला गमन, मूर्छित हान तहान पड़ीला सार्वभौम।
तो ये बोल के महाप्रभु निकल जाते हैं दक्षिण भारत यात्रा। सर्वम भट्टाचार्य उधर ही बेहोश होके गिर जाते हैं। तारे उपेक्षिया कैला शीघ्र गमन की बुझिते पारे महाप्रभुर चित्तमन। तो अभी चैतन्य महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य का गुणगान करते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं और महाप्रभु निकल जाते हैं। तो जब महाप्रभु निकलते हैं सर्वम भट्टाचार्य मूर्छित होकर गिर जाते हैं, पर महाप्रभु रुकते नहीं है सर्वम भट्टाचार्य के उठने तक। महाप्रभु जस्ट निकल जाते हैं। अब बोलेंगे ऐसा कैसा, अब तक महाप्रभु इतना प्रेम कर रहे हैं, डिवोटी केयर दिखा रहे हैं, अभी डिवोटी गिर गया, बेहोश होके महाप्रभु निकल गए। तो अगले श्लोक में वर्णन आता है, महानुभावेर चित्तेर स्वभाव यही हय पुष्प सम कोमल कटित वज्रमय। तो ये महाभागवत जो है, महा जो अनुभवी है, उनका ये क्वालिटी है, उनका ये गुण है, स्वभाव है, कभी वज्र की तरह कठोर होते हैं और कभी फूल की तरह मुलायम, सॉफ्ट लाइक अ फ्लावर एंड हार्ड लाइक अ थंडरबोल्ट। तो महाप्रभु इसके पहले फूल की तरह मुलायम थे, अभी महाप्रभु कड़क हो गए। सर्वम भट्टाचार्य गिर गए, महाप्रभु जस्ट लेफ्ट ऑफ। सो दिस इज दी पर्सनालिटीज, जो महान व्यक्ति हैं उनका ये पर्सनालिटीज है। तो ये श्लोक आता है, वज्राद अपि कठोरानी मृदूनी कुसुमादपि लोकत्राणान चेतांसी कोनु विज्ञातुम ईश्वरः। यहाँ पे वर्णन है, ये ऐसे जो महान व्यक्ति हैं साधारण लोगों की तरह नहीं है। तो कभी ये लोग फूल की तरह कोमल, वज्र की तरह कठोर होते हैं। ये दोनों जो विपरीत पर्सनालिटीज है एक ही व्यक्ति में होते हैं। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाइला तार लोक संगे तारे घर पटाइला। तो समय नित्यानंद प्रभु सर्वम भट्टाचार्य को उठाते हैं और उनके लोगों के साथ उनके घर भेज देते हैं। भक्त गण शीघ्र आसी लैला प्रभु साथ वस्त्र प्रसाद लान तबे आइला गोपीनाथ। तो समय बाकी जो भक्त थे महाप्रभु के साथ जा रहे थे और गोपीनाथ आचार्य आते हैं। अगर आपको याद है, सर्वम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को भेजा था महाप्रभु के लिए वस्त्र और प्रसाद लेके आने के लिए। तो गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु का वस्त्र और प्रसाद लेके आते हैं। सब संगे प्रभु तबे अलारनाथ आइला नमस्कार करी तारे बहुस्तुति कैला। तो समय महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अलारनाथ आते हैं और अलारनाथ में विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं और बहुत सारे स्तुति अर्पण करते हैं। तो जो भक्त अलारनाथ गए हैं, तो अलारनाथ जो है जगन्नाथ जी से अभिन्न माना जाता है। तो जब जगन्नाथ जी का दर्शन बंद होता था, वो 15 दिन स्नान यात्रा के बाद, रथ यात्रा के पहले, महाप्रभु वो समय में अलारनाथ रहते थे। और वर्णन आता है वो जो 15 दिन है अनावास का जो समय है, वो 15 दिन जो अलारनाथ का दर्शन करता है उसको जगन्नाथ जी के दर्शन करने का 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो आप ये 15 दिन में 10 दिन जो बीच में गैप है स्नान यात्रा से रथ यात्रा, आप जाओगे ना अलारनाथ मंदिर, लाखों लोग आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। बाकी दिनों में बहुत कम लोग रहते हैं, बट दो 10-15 डेज इतने भीड़ आता है वहां पे। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अलारनाथ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमावेश नृत्य गीत कैला कटक्षण देखीते आइला तहा वैसे जत जन। तो महाप्रभु बहुत प्रेम के साथ अलारनाथ भगवान का दर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं। और वहां के जो नेबर्स थे, आजू बाजू जो गांव के लोग थे, सब आते हैं महाप्रभु का ये कीर्तन देखने के लिए। चौधी के थे सब लोग भले हरि हरि प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरि। तो सब लोग महाप्रभु को देख के हरि हरि कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं और महाप्रभु बहुत आनंद के साथ कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और सबको ये हरिनाम प्रदान कर रहे हैं। तो महाप्रभु निकले थे दक्षिण भारत यात्रा प्रचार करने के लिए। तो महाप्रभु अलारनाथ तक आए हैं, महाप्रभु का ऑलरेडी प्रचार चालू हो गया। कंचन सदृश देह अरुण वसन पुलकाश्रु कंप श्वेद तहाते भूषण। तो यहाँ पे महाप्रभु के शरीर का वर्णन है, सुंदरता का। महाप्रभु का जो शरीर का कांति है गोल्डन इन कलर, बहुत सुंदर थे और स्वर्ण वर्ण के थे। और महाप्रभु का जो ड्रेस था अरुण वसन, सैफरन कलर। और महाप्रभु के आभूषण क्या थे? पुलक का अश्रु कंप श्वेद, जो अष्ट सात्विका विकार है, ये सब महाप्रभु के आभूषण थे। आंखों से अश्रु, पर्स्पिरेशन इत्यादि।
देखिया लोकेर मन हईल चमत्कार, यत लोक ऐसे केह नाही याय घर। तो सब लोग महाप्रभु के सुंदरता को देख के, महाप्रभु के शरीर में जो कृष्ण प्रेम का भाव है वो देख के इतने प्रभावित होते हैं, इतने आकर्षित होते हैं। उन सबका इच्छा था कि उनको वापस घर जाना ही नहीं था, वहीं पे रह के महाप्रभु का कीर्तन देखना चाहते थे। इतने सुंदर थे महाप्रभु। केह नाचे केह गाय श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भासाइला लोक स्त्री वृद्धि अबाल। तो बूढ़े लोग, बच्चे, स्त्रियां सब कीर्तन कर रहे हैं और सब लोग भगवान के नामों का, कृष्ण गोपाल और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। इस तरह से प्रेमेत बसाइला लोक, यहाँ पे वर्णन है एक बाढ़ आ गया, हरि नाम का बाढ़ आ गया और ये बाढ़ में सब लोग डूब रहे हैं। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ए रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो जब महाप्रभु की कीर्तन को देखते हैं नित्यानंद प्रभु और देखते हैं कि इतने सारे लोग महाप्रभु की कीर्तन में भाग ले रहे हैं, नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आगे जाके ऐसा ही कीर्तन गांव गांव में होगा, हर नगर में होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ये जो नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी है सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के लिए लागू होता है। और प्रभुपाद लिखते हैं अभी नित्यानंद प्रभु के कृपा से, बाय हिज ग्रेस, नित्यानंद प्रभु की कृपा से इस्कॉन के सदस्य हर गांव में, हर नगर में विग्रहों को लेके, गौर निताय को लेके कीर्तन करते हैं और सबको ये हरिनाम बांटते हैं। तो ये नित्यानंद प्रभु का भविष्यवाणी है। तो हम सब प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं बाय हिज ग्रेस। तो अभी जो प्रचार चल रहा है नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चल रहा है, नहीं तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो शिला प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु के फॉलोवर हैं, नित्यानंद प्रभु का शक्ति प्रभुपाद के माध्यम से हम सबको आ रहा है। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु का कृपा है इस्कॉन के सदस्यों पे, इसलिए प्रचार कार्य चल रहा है। और प्रभुपाद लिखते हैं अगर इस्कॉन के सदस्य महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से पालन करेंगे, 16 माला का जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से डेफिनेटली सक्सेस मिले। तो हम सब जानते हैं जब शिला जीव गोस्वामी नवदीप मायापुर पहुंचते हैं वृंदावन जाने से पहले, उस समय नित्यानंद प्रभु वहां पे उपस्थित थे। तो नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को पूरे मायापुर का परिक्रमा कराते हैं। और जहां पे अभी इस्कॉन का मंदिर है, जो बड़ा मंदिर आ रहा है, विशाल मंदिर, वहां पे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेके जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को बोलते हैं यहाँ पे आगे जाके एक बहुत अद्भुत मंदिर आएगा और ये अद्भुत मंदिर से पूरी दुनिया में महाप्रभु का यश फैलेगा। और हम नित्यानंद प्रभु के ये भविष्यवाणी को देखते हैं सत्य बनते हुए। हमारे जो इस्कॉन का मायापुर मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर बन रहा है पूरे दुनिया में। सो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ नित्यानंद प्रभु। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु 500 साल पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा जो कीर्तन हो रहा है अभी अलारनाथ में, पूरे दुनिया में हर नगर, हर गांव में ऐसा ही कीर्तन होगा। सो दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ नित्यानंद प्रभु। अति काल हईल लोक चाड़ाइया न याय, तबे नित्यानंद गोसाई सृजिल उपाय। तो इतना भीड़ जम गया, इतना भीड़ जम गया, लोग घर जाने के लिए तैयारी नहीं है, महाप्रभु के साथ ही रुकना चाहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक उपाय करते हैं ये लोगों को वहां से निकालने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, मध्यान्ह करीते गेला प्रभु के लान, तहा देखी लोके आई से चौदी के धान। तो जब नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए लेके जाते हैं दोपहर में, तो सब लोग भागे हुए आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। मध्यान्ह करिया आइला देवता मंदिरे, निज गण प्रवेशी कपाट दीला बहिर्द्वारे। तो मध्यान्ह स्नान करके जब वो मंदिर के अंदर आते हैं, अलारनाथ मंदिर के अंदर, नित्यानंद प्रभु अपने लोगों को अंदर लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर के लोगों को बोलते हैं आप सब लोग अभी घर चले जाएं। तो हमने ये सुना था कि कैसे नित्यानंद प्रभु, हालांकि साक्षात वो भी भगवान के ही रूप है, भगवान के ही स्वरूप है, फिर भी नित्यानंद प्रभु इतने बड़े सेवक के भाव में है, महाप्रभु के लिए इतना सुंदर प्लानिंग कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो हमने सुना था बहुत जगह पे जब महाप्रभु संन्यास लेके शांतिपुर की ओर आ रहे थे और महाप्रभु गंगा में स्नान करते हैं, उस समय नित्यानंद प्रभु एक्चुअली अद्वैत आचार्य को बोलते हैं कि आप नाव में आना और महाप्रभु के लिए वस्त्र लेके आना।
ही इज अरेंजिंग फॉर महाप्रभु। और हमने सुना था ये अध्याय में, जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के लिए काल कृष्णदास को अरेंज करते हैं कि आप इनको लेके जाना। तो नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर सेवक के भाव में है, महाप्रभु के लिए, महाप्रभु की सुविधा के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार। सो नित्यानंद प्रभु मैनेजर के रूप में अभी आके वो दरवाजा बंद करते हैं और सिर्फ अपने लोगों को अंदर लेते हैं। तबे गोपीनाथ दुई प्रभुरे भिक्षा कराइला, प्रभुर शेष प्रसाद अन्न सबे भांति काइला। तो समय गोपीनाथ आचार्य, अभी कीर्तन हो गया इतने देर से, कीर्तन के बाद भूख तो लगता है, तो गोपीनाथ आचार्य प्रसाद लेके आते हैं, गौर रेताई को बिठाते हैं और प्रसाद खिलाते हैं, और उनका जो उच्छिष्ट है भक्तों को बांटते हैं। शुनी शुनी लोक सब आसी बहिर्द्वारे, हरि हरि बलि लोक कोलाहल करे। तो लोग वहां पे जम गए, अभी दरवाजा तो बंद है, पर दरवाजा के बाहर सब लोग जम के भीड़ इकट्ठा करके लोग चिल्ला रहे हैं, हरी 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 चिल्ला रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि दरवाजा खोलो, हमको महाप्रभु का दर्शन करना है। तबे महाप्रभु द्वार कराइला मोचन, आनंद आसिया लोक पाइला दर्शन। तो प्रसाद खाने के बाद महाप्रभु दरवाजा खोलते हैं और सब लोगों को दर्शन देते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के नामों का उच्चारण। क्योंकि यहाँ पे भक्त बहुत जोर जोर से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान ने दर्शन दे दिया। हाँ, ये जो श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में, नाम रूप गुण लीला, भगवान का जो रूप है, गुण है, कहाँ से आता है? नाम से आता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं नामों का आश्रय ले रहे हैं, उनको साक्षात भगवान का दर्शन होता है। ई मत संध्या पर्यंत लोक आसे याय, वैष्णव हेला लोक सबे नाचे गाय। तो अभी दोपहर हो गया, प्रसाद हो गया, दोपहर से लेके शाम तक कंटिन्यूअसली लोग आ रहे हैं महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, कीर्तन में भाग लेने के लिए, और जो भी लोग वहां पे आते थे सब लोग वैष्णव बन गए, सब लोग वैष्णव बन गए। इस तरह से महाप्रभु का आंदोलन बढ़ रहा था जगन्नाथपुरी के बाहर। ए रूपे से तानी भक्तगण संगे, से रात्रि गोनाइला कृष्ण कथा रंगे। तो इस तरह से महाप्रभु रात वहीं पे रुकते हैं। कहाँ पे रुकते हैं? अलारनाथ मंदिर में। आप लोगों को याद है जब हम डिस्कस कर रहे थे, महाप्रभु जब बंगाल से जगन्नाथपुरी आते हैं, महाप्रभु हर शाम को कहाँ पे रुकते हैं? किसी ना किसी मंदिर में। साक्षी गोपाल मंदिर में महाप्रभु रुकते हैं रात को, खीरचोर गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुकते हैं, लाइक दैट। जब लिंगराज मंदिर आते हैं भुवनेश्वर, वहां पे भी महाप्रभु रुकते हैं। तो यहाँ पे भी अलारनाथ मंदिर में महाप्रभु रात का समय वहां पे बिताते हैं और रात भर भक्तों के साथ मिलके कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। प्रातः काले स्नान करी करीला गमन, भक्तगणे विद्याय दिला करी आलिंगन। अगले दिन सुबह महाप्रभु स्नान करते हैं और दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकलते हैं। सब भक्तों को आलिंगन करते हैं और भक्तों को बोलते हैं अभी आगे मत आना, या अलारनाथ तक आए, अभी आप लोग वापस जाना जगन्नाथपुरी, अभी मैं सिर्फ काल कृष्णदास के साथ आगे जाऊंगा। मूर्छित हान सबे भूमि ते पड़ीला, तहा सभा पाने प्रभु फिरी न चालीला। तो सब भक्त लोग मूर्छित होके वहीं पे गिर गए, पर महाप्रभु पीछे मुड़ के नहीं देखे, सिर्फ आगे चले गए। क्योंकि महाप्रभु को पता था भक्त लोग तो ऐसे करते ही रहेंगे, मूर्छित होके गिरेंगे, बार बार मुझे बोलेंगे यहीं पे रुको यहीं पे रुको, मैं अपना प्रचार नहीं कर पाऊंगा। महाप्रभु बस निकल गया आगे। विच्छेद व्याकुल प्रभु चलीला दुखी हन, पांचे कृष्णदास आय जल पात्र लन। तो महाप्रभु, उनको बुरा तो लगता है कि भक्तों को छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी महाप्रभु को प्रचार करना है, ही हैज टू प्रीच। तो महाप्रभु जस्ट आगे निकलते हैं और काला कृष्णदास उनके पीछे पीछे उनका कमंडलू लेके आ रहा है। भक्त गण उपवासी तहानी रहीला, आर दिने दुखी हान नीलाचल आइला। तो उस दिन भक्त सब उपासी रहते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्योंकि महाप्रभु चले गए, बहुत दुखी हैं। तो पूरा दिन वहीं पे रुकते हैं अलारनाथ में। अगले दिन सुबह बहुत दुख के साथ महाप्रभु के विराम में जगन्नाथपुरी वापस आते हैं। अभी महाप्रभु क्या करते हैं, आगे ये श्लोक सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मत सिंह प्राय प्रभु करीला गमन, प्रेमावेश याय करी नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु अभी अकेले घूम रहे हैं, भक्त नहीं है, सिर्फ काला कृष्णदास। पर महाप्रभु कैसे घूमते हैं? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। मत्त सिंह, सिंह का अर्थ है लायन, मत्त सिंह का अर्थ है मैड लायन।
पागल सिंह, मतलब सिंह ही शक्तिशाली है, पागल सिंह कितना शक्तिशाली होगा। तो महाप्रभु इस तरह से बहुत शक्ति के साथ, बहुत ऊर्जा के साथ दक्षिण भारत यात्रा निकलते हैं। और महाप्रभु निकलते हुए अकेले महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, इज चैंटिंग एंड डांसिंग। तो महाप्रभु क्या कीर्तन करते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगले श्लोक में वर्णन करते हैं। सो वी विल सिंग दिस भजन। तो ये जो भगवान कृष्ण के नाम है, पूरे दक्षिण भारत यात्रा में महाप्रभु ये नामों का उच्चारण करते हैं। तो अगर आप सब लोगों का आज्ञा है तो अ, ये जो गीत है हम थोड़ा बहुत गाने का प्रयास करेंगे। तो ये महाप्रभु के मुख के गीत है। कृष्णा कृष्ण, सो यू ऑल कैन ट्राई टू ज्वाइन मी, और हम ये मेडिटेट कर सकते हैं कि हम महाप्रभु के साथ जा रहे हैं, ये कीर्तन गाते हुए। वी आर ऑल फॉलोइंग महाप्रभु। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 पाहि माम, कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, राम। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी का इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, तो आप सभी भक्तों से विनती है कि आप बने रहें। प्रभु जी पुनः ज्वाइन करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, वीडियो लॉक हो गया है, तो किन आप अनलॉक कर सकते हैं माता जी? यस माता जी, वो लॉक इसलिए थैंक किया यू है। माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी राम राघव से रह गया था, तो वहां से आप हाँ, कृपया वापस। जी यस। कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 हे, कृष्णा 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 रक्षा माम, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 कृष्णा, कृष्णा 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 है। तो इस तरह से महाप्रभु पूरे दक्षिण भारत में ही वुड सिंग दिस कंटिन्यूअसली। तो महाप्रभु यही गीत गाते रहते थे, कृष्ण के नामों का उच्चारण करते थे अकेले। इमेजिन करो, बहुत बार हमको लगता है कि संकीर्तन करने के लिए 10 भक्त चाहिए, 50 भक्त चाहिए। महाप्रभु अकेले कीर्तन कर रहे हैं और पीछे काल कृष्णदास, महाप्रभु मृदंग करता के लिए भी नहीं रुके हैं, ही जस्ट सिंगिंग। और महाप्रभु ऐसा नहीं कि उत्साह कम है, ग्रेट एंथुसियाज्म, बहुत उत्साह के साथ। तो महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि प्रचार करने के लिए कोई साथ में है नहीं है, मृदंग करताल है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है उत्साह। एंथुसियाज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब शिला प्रभुपाद पहले बार अपने 3 गृहस्थ कपल्स को लंदन भेजते हैं सेंटर शुरू करने के लिए, 3 गृहस्थ कपल थे, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी, मुकुंद जानकी, 3 कपल्स। तो जब ये लोग लंदन जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आते हैं और प्रभुपाद को पूछते हैं, हम प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, सीक्रेट बताओ कैसे करना है प्रचार। तो प्रभुपाद एक कहानी बोलते हैं। कौन सा कहानी है? प्रभुपाद बोलते हैं, बचपन में मैंने चार्ली चैपलिन का मूवी देखा। प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों को। तो भक्त सोच रहे हैं प्रभुपाद चार्ली चैपलिन के बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार चार्ली चैपलिन ये मूवी में एक डांस करने के लिए जाता है, जैसे होता है ना पुरुष और स्त्री वेस्टर्न कंट्री में बॉल रूम डांस होता है, ऐसा डांस करने के लिए जाते हैं। तो चार्ली चैपलिन ऐसा डांस करके एक वो जो बार होता है साइड में, वो एक सीट पे बैठ जाता है, पर किसी ने ये सीट के ऊपर दम लगाया था। तो जब चार्ली चैपलिन उठता है तो उसका कोट फट जाता है। तो लोग इसके साथ मजाक करना चाहते थे। तो चार्ली चैपलिन क्या करता है, बाथरूम में जाके वो कोट को पूरा फाड़ देता है और पूरा फटा हुआ कोट के साथ बॉल रूम में आता है और बहुत उत्साह के साथ नाचता है। तो चार्ली चैपलिन के नृत्य को देख के वहां के जो पुरुष हैं सब लोग जाते हैं बाथरूम में और अपना कोट फाड़ देते हैं और बहुत उत्साह के साथ नाचते हैं। तो प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं भक्तों को, ये बोलने के लिए आप सब लोग सिर्फ 3 कपल्स हो, 3 गृहस्थ कपल, पर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है प्रचार करने के लिए उत्साह, एंथुसियाज्म। अकेले हो, मृदंग है, करताल है, वट एवर इज देयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंथुसियाज्म। तो महाप्रभु इस तरह से मत्त सिंह बहुत उत्साह के साथ प्रचार कर रहे हैं, हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। यही श्लोक पढ़ी पते चलीला गौर हरि, लोक देखी पते कहे बल हरि हरि। तो इस तरह से ये श्लोक का उच्चारण करते हुए गाते हुए महाप्रभु गौर हरि भ्रमण कर रहे हैं। और जिसको भी देखते थे महाप्रभु बोलते थे, बोलो हरि हरि, जारी देख के तारे कहा कृष्ण उपदेश। महाप्रभु सिर्फ बोल नहीं रहे, इसका पालन भी कर रहे हैं। महाप्रभु जिसको देखते थे बोलते थे चैंट हरे कृष्णा, से लोक प्रेम मत हाना बले हरि कृष्ण, प्रभुर पांचे संगे आय दर्शन सतृष्ण। तो जिसने भी महाप्रभु के मुख से हरि हरि सुना वो भी जप करने लगे, हरि हरि कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह से सब लोग बहुत उत्सुक हो गए महाप्रभु के पीछे आने के लिए, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। खट शने रही प्रभु तारे आलिंगिया, विद्याय करीला तारे शक्ति संचारिया। तो लोग महाप्रभु की सुंदरता को देख के सब लोग महाप्रभु के पीछे आ रहे हैं। महाप्रभु अकेले गए हैं पर लोगों की कमी नहीं थी, लोग ऐसे ही महाप्रभु के पीछे आ रहे हैं, सब लोग महामंत्र का उच्चारण करते हुए। तो थोड़े समय तक महाप्रभु बोलते हैं ठीक है आप सब लोग आओ। बाद में महाप्रभु रुकते हैं, लोगों को आलिंगन करते हैं। देखिए महाप्रभु इज वेरी पर्सनल। महाप्रभु जो है बहुत प्रेम भी देते हैं लोगों को। महाप्रभु लोगों को आलिंगन करते हैं और लोगों को बोलते हैं अभी आप घर जाओ वापस और घर में जाके प्रचार करना। तो जब महाप्रभु ने आलिंगन किया लोगों को, तुरंत ये सब लोग शुद्ध भक्त बन गए। तो जनरली हमको लोगों को शुद्ध भक्त बनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा डेली क्लासेस करो, बहुत कुछ करो। पर महाप्रभु के लिए प्रचार बहुत सिंपल था, लोगों को जाके सीधा आलिंगन करो, कृष्ण प्रेम का संचारण हो गया, शक्ति संचारिया, ऑल ऑफ देम वर स्पिरिचुअली एम्पावर्ड। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जब कोई भगवान का अनन्य भक्त होता है उसके अंदर भगवान की शक्तियां समा जाते हैं। कृष्ण शक्ति बिना नाह तारा प्रवर्तन, क्योंकि भगवान की शक्ति के बिना कोई प्रचार नहीं कर सकता। So Prabhupada writes here, anyone favored by Lord Chaitanya Mahaprabhu was empowered by this bhakti shakti.
Thus, the Lord's followers were able to preach Krishna consciousness by His divine grace. तो भगवान का कृपा जब व्यक्ति भक्त के अंदर संचारित होता है, तभी भक्त जाके प्रचार कर पाता है। तो महाप्रभु इस तरह से हर व्यक्ति को शक्ति दे रहे थे भक्ति का, ताकि वो अपने गांव में जाके सेंटर खोल सके, प्रचार कर सके। तो इस तरह से महाप्रभु का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संकीर्तन आंदोलन है, दक्षिण भारत में फैलने लगा। सेई जन निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो जिस व्यक्ति को महाप्रभु ने आलिंगन किया, ये व्यक्ति अपना गांव जाता है, अपना घर, और निरंतर कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, और इस तरह से वहां पे वो प्रचार कार्य करता है। यार देखे तार कहे कह कृष्ण नाम, एई मत वैष्णव कैला सब निज ग्राम। तो ऐसा एम्पावर्ड पर्सन, ऐसा जो व्यक्ति जिसको महाप्रभु का कृपा मिला है, वो क्या करता है, अपने घर जाके, अपने गांव जाके सेम चीज फॉलो करता है। महाप्रभु ने इन लोगों को क्या बोला था, चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। तो ये लोग जाके अपने गांव में सबको बोलते हैं, यारे देके तारे कह कृष्ण नाम, आप कृष्ण नाम का उच्चारण करो। इस तरह से पूरे वो गांव के लोग कृष्ण के भक्त बन गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर किसी को प्रचारक बनना है, बहुत शक्तिशाली प्रचारक, महाप्रभु या महाप्रभु की किसी भक्त का कृपा होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। और प्रचार करना मतलब बहुत सरल है, जिसको देखोगे उसको बोलना चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, लोगों को प्रेरणा देना कृष्ण के बारे में सुनने का, कृष्ण के बारे में बोलने का। इस तरह से हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है कि नहीं? जनरली हमको क्या लगता है, प्रचार करना है मतलब हमको 5-10 साल रुकना पड़ेगा इस्कॉन में, सब शास्त्र समझना पड़ेगा, भक्ति शास्त्र एग्जाम हो गया, भक्ति वैभव एग्जाम हो गया, भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, सब एग्जाम हो गया, बाद में प्रचार करूंगा मैं। पर महाप्रभु का प्रचार कैसे शुरू हुआ देखो, पहले बार महाप्रभु किसी से मिलते हैं, उसको आलिंगन करते हैं और उसको बोलते हैं घर में जाके प्रचार करो, सीधा जाके वो प्रचार करता है। अच्छा, तो प्रचार करना बहुत मुश्किल नहीं है, जिसको देखोगे उसको किसी न किसी रूप से ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशित, लोगों को प्रेरणा देना, कृष्ण के बारे में बोलो। somehow we have to inspire people। ग्रामांतर हईते देखीते आयला यत जन, तार दर्शन कृपाय हय तार सम। तो जब, तो ये नेटवर्क सिस्टम है महाप्रभु का, जानते ना नेटवर्क सिस्टम। तो महाप्रभु रास्ते में लोगों से मिलते थे, उन लोगों को हरि नाम देते थे, उनको आलिंगन करते थे। वो जो रास्ते के लोग अपने गांव जाते थे, अपने गांव में वो अपना सेंटर खोलते थे, वहां पे प्रचार करते थे। अभी बाकी गांव से लोग जब ये गांव में आते हैं, ये व्यक्ति को देखते ही उनकी कृपा मिलता है, और ये जो लोग वापस अपने गांव में जाके प्रचार करते हैं। सही याय ग्रामेर लोक वैष्णव कराए, अन्य ग्रामा आसी तारे देखी वैष्णव है। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति है जिसको अभी मिला है, तो देखिए महाप्रभु का कृपा एक व्यक्ति को मिलता है, ये व्यक्ति के माध्यम से दूसरे को मिलता है वही कृपा। सो दिस इज कॉल्ड परंपरा सिस्टम। तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु से जो आगे के लोगों को कृपा मिल रहा था उनका कृपा घट गया, सेम शक्ति, वही शक्ति आगे के लोगों तक भी पहुंचता है। तो यहाँ पे वर्णन है, जो इंडिविजुअल जो लोग थे, एक गांव में आते थे, वहां के भक्त से मिलते थे, वो प्रेरित होके भक्त बन के वो अपने गांव में जाते थे और वहां पे प्रचार करते थे। एई याय आर ग्रामे करे उपदेश, एई मत वैष्णव वैल सब दक्षिण देश। तो इस तरह से एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, ऐसे धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में प्रचार होने लगा। पूरा दक्षिण भारत महाप्रभु के भक्त बन गए। ए मत पते याइते शत शत जन, वैष्णव करे न तारे करी आलिंगन। तो इस तरह से महाप्रभु जब रास्ते में गुजर रहे थे, हजारों हजारों लोग आते थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। जब रास्ते में जाते हो बहुत सारे लोग आते हैं। महाप्रभु इस तरह से हर व्यक्ति को हरि नाम देते थे, लोगों को आलिंगन करते थे, और इस तरह से महाप्रभु का प्रचार बढ़ रहा था। 1-to-1 महाप्रभु प्रीचिंग। एई ग्रामे रही भिक्षा करे न यार घरे, सेई ग्रामेर यत लोक ऐसे देखी बारी। जिस गांव में महाप्रभु जाते थे, महाप्रभु गांव के अंदर भी जाते थे, रास्ते में भी प्रचार कर रहे हैं, गांव के अंदर भी प्रचार कर रहे हैं। गांव के अंदर भी महाप्रभु जो भिक्षा मांगते थे लोगों से, मधुकरी करते थे,
महाप्रभु सब लोगों से यही विनती करते थे, प्लीज चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। प्रभुर कृपाय हय महाभागवत से सब आचार्य हन तारील जगत। तो महाप्रभु की कृपा से ये सब जो लोग जो पहले बार महाप्रभु को देख रहे हैं सब महाभागवत बन गए, फर्स्ट क्लास डिवोटीज, और ये सब लोग आचार्य बन गए और पूरे दुनिया के तारक बन गए, तरीला जगत, पूरी दुनिया के उद्धारक बन गए। यही मत कैला यावत गीला सेतु बंदे सर्वदेश वैष्णव हैला प्रभुर संबंधे। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं पूरा दक्षिण भारत यात्रा, जब तक महाप्रभु सेतुबंद मतलब दक्षिण भारत के सबसे नीचे के स्थली पर पहुंचते नहीं है, तब तक महाप्रभु ऐसा ही प्रचार कर रहे थे। जो उत्साह के साथ महाप्रभु ने शुरू किया था अलारनाथ से, वही उत्साह अंत तक भी था महाप्रभु का। और इस तरह से सब जगह महाप्रभु ये वैष्णव जो सिद्धांत है, वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं नवदीपे यही शक्ति ना कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशी निस्तारिला दक्षिण देशे। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जो कृपा महाप्रभु ने दक्षिण भारत में दिखाया, महाप्रभु ने नवदीप में भी नहीं दिखाया। अपना जो स्थली है नवदीप, महाप्रभु ने इतना कृपा नहीं दिखाया, वहां पे इतने लोगों का उद्धार नहीं किया, महाप्रभु ने दक्षिण भारत में किया। क्यों? तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं जब महाप्रभु नवदीप में थे, बहुत सारे लोग महाप्रभु को सीरियसली नहीं ले रहे थे। उनको लगता था अपना गांव का ही व्यक्ति है, हमको क्या सिखाएगा। दे वर नॉट वैल्यूइंग महाप्रभु। और बहुत सारे स्मार्ट ब्राह्मण थे, वो अपने नियमों के अनुसार चल रहे थे, संकीर्तन आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने। तो इसलिए महाप्रभु बोले ये लोग तो मुझे स्वीकार नहीं करने वाले। महाप्रभु नवदीप छोड़ के संन्यास ले लिया। महाप्रभु ने दक्षिण भारत यात्रा जाके वहां पे जाके प्रचार करने लगे, क्योंकि महाप्रभु को लगने लगा यहाँ के जो लोग हैं और ओपन माइंडेड है। तो प्रभुपाद लिखते हैं महाप्रभु जो है ना, देखिए साक्षात भगवान है, पर महाप्रभु को भी थोड़ा फेलियर का अनुभव होता है। स्वयं के नवदीप धाम में महाप्रभु प्रचार नहीं कर पाए, he couldn't preach there। पर महाप्रभु was not discouraged, महाप्रभु डिस्करेज नहीं हुए, क्योंकि एक जगह पर नहीं चलता इसका ये अर्थ नहीं है कि कहीं पे भी नहीं चलेगा। एक जगह पर नहीं चलता तो आप दूसरे जगह पे जाओ, वहां पे कोशिश करो, शायद वहां के लोग स्वीकार करेंगे और वापस आप वही जगह पे आ सकते हो। सो महाप्रभु नवदीप छोड़ के दक्षिण भारत यात्रा गए, वहां पे जाके लोगों को प्रचार किया। और अभी फाइनली नवदीप में हम देखते हैं महाप्रभु का ये जो प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है, नवदीप में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। तो प्रभुपाद अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने बहुत कोशिश किया इंडिया में प्रचार करने के लिए, कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अपना ही गांव का व्यक्ति है, अपना ही भारत का व्यक्ति है, हमको क्या सिखाएगा। नो वन वाज टेकिंग प्रभुपाद सीरियसली। तो प्रभुपाद बोले यहाँ पे सर फोड़ने से अच्छा है अमेरिका चले जाओ। और प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां के लोग तुरंत तैयार थे लेने के लिए, फटाफट भक्त बन रहे थे। और फाइनली इन भक्तों को लेके जब प्रभुपाद इंडिया आए, इंडिया में प्रचार शुरू हो गया। तो वैसे ही प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं दिस इज प्रीचिंग स्ट्रेटेजी। एक जगह पर नहीं चलता इसका ये अर्थ नहीं कि आप फेलियर हो, शायद वहां के लोग रेडी नहीं है आपके लिए, दूसरा जगह पे ट्राई करो, शायद वहां पे सक्सेस मिलेगा, उसके बाद वापस ये जगह पे आओ, लाइक दिस। सो दिस इज द प्रीचिंग स्ट्रेटेजी ऑफ महाप्रभु। सो महाप्रभु जो है अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं जहां पे फेवरेबल सिचुएशन है, क्योंकि प्रचारक के पास समय कम होता है, जहां पे लोग रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए, वहां पे ज्यादा कृपा देना अच्छा है। अंदर दूसरों को भी आप कृपा दीजिए। प्रभु के ये भजे तार तारे तार कृपा हय से सब लीला सत्य करी लय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं महाप्रभु इस तरह से कैसे प्रचार कर रहे थे सिर्फ भक्त समझ सकते हैं। कोई पूछेगा अरे महाप्रभु सडनली इतने लोगों को कृष्ण शुद्ध भक्त बनाते हैं, इतने लोगों को शक्ति देते हैं प्रचार करने के लिए, ये कैसे संभव है? ओनली अ डिवोटी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये जो पुस्तक है चैतन्य चरितामृत सिर्फ भक्तों के लिए है, ये नए लोगों के लिए पुस्तक नहीं है। जिनको महाप्रभु पे विश्वास है, जिन लोगों ने सिद्धांत समझा है गीता भागवत का थोड़ा बहुत, वही लोग चैतन्य चरितामृत को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अलौकिक लीलाय यार न हय विश्वास, इह लोक परलोक तर हय नाश। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं
महाप्रभु का ये जो अलौकिक लीला है कैसा प्रचार कर रहे थे, इतने लोगों को परिवर्तित कर रहे थे। जो लोग इस पे विश्वास नहीं करते, ये दुनिया में और अगले दुनिया में ऐसे लोगों का नाश ही होगा। भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के अंत में बताते हैं, जो लोग हमेशा डाउट करते रहते हैं, संशयात्मा विनश्यति, भगवान बताते हैं जो लोग हमेशा डाउट करते हैं भगवान की लीलाओं में, शास्त्रों में, वो उनका नाश होगा ये दुनिया में और अगले जिंदगी में। प्रथम ही कहिला प्रभुर ये रूपे गमन ए मत जानिया यावा दक्षिण भ्रमण। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो उन्होंने अभी क्या वर्णन किया है, महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा कैसे शुरू करते हैं अपना प्रचार कार्य, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, जो मैंने बताया कि कैसे उन्होंने शुरू किया, गांव गांव में महाप्रभु का प्रचार कैसा बढ़ रहा था, ये एंड तक सत्य रहा। महाप्रभु का ये जो उत्साह है प्रचार का, एंड तक वैसा ही रहा, द सेम स्टोरी कंटिन्यू। तो महाप्रभु का हर गांव में सेम फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने ये गांव में, आंध्र प्रदेश में अलग फॉर्मूला, तमिलनाडु में अलग फॉर्मूला, केरला में अलग फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला एवरीवेयर। इस्कॉन का फॉर्मूला चेंज नहीं होता। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लोगों को महामंत्र देना, लोगों को प्रसाद देना, कृष्ण कथा सुनाना, बस ये एक ही फॉर्मूला सब जगह चलता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। दिस वन फॉर्मूला वर्क्स एवरीवेयर। अलग अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जो प्रचार करना एक बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रीचिंग सेमिनार अटेंड करके स्ट्रैटेजी समझना, ये सब जरूरत नहीं है। सिंपल है, महाप्रभु का ये जो सरल फॉर्मूला है, जारे देखे तारक कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखोगे बहुत प्रेम के साथ, बहुत दया के साथ उनको कृष्ण के बारे में बताओ, दैट्स इट। जो आपको आता है उतना बताओ, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं का अंत ही नहीं है। हम सोचेंगे पूरा कृष्ण की लीलाओं को समझ के बाद में हम बताएंगे, वो कभी नहीं होने वाला। कृष्ण लीला की कभी समाप्ति नहीं है। जितना आप सुन रहे हो उतना दूसरों को सुनाओ, बस सिंपल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, द सेम फॉर्मूला महाप्रभु अप्लाइड एवरीवेयर, हर स्थली पे महाप्रभु का सेम फॉर्मूला। तो ऐसे भ्रमण करते करते महाप्रभु एक स्थान पे आते हैं जिसका नाम है कूर्म स्थली, कूर्म ग्राम। ए मते यायते यायते गेला कूर्म स्थाने कूर्म देखी कैल तारे स्तवन प्रणामे। तो महाप्रभु इस तरह से भ्रमण करते करते आंध्र प्रदेश आते हैं, और आंध्र प्रदेश में एक स्थान है कूर्म क्षेत्र। तो एक्चुअली आप ये कूर्म क्षेत्र स्टडी करोगे, जगन्नाथपुरी से ज्यादा दूर नहीं है कूर्म क्षेत्र आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश और जगन्नाथपुरी बॉर्डर्स में ही है। तो जगन्नाथपुरी अलारनाथ होते होते आओगे तो कूर्म क्षेत्र आता है, राइट, यू रीच कूर्म क्षेत्र। तो कूर्म क्षेत्र बहुत पवित्र स्थली है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये कूर्म जी का सतयुग से है कूर्मदेव। शायद पूरे भारत में एक दो जगह ही है जहाँ पे कूर्मदेव का पूजा होता है। तो ये बहुत सुंदर स्थली है, बहुत पुरातन स्थली है। तो वर्णन आता है भगवान राम भी ये कूर्म स्थली में आए थे, कूर्म ग्राम में उन्होंने कूर्मदेव का दर्शन किया। हमारे चारों वैष्णव आचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, ये सब लोग आए हैं कूर्म क्षेत्र कूर्म जी का दर्शन करने के लिए। तो ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। एक बार रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी जाते हैं, और जगन्नाथपुरी में वो देखते हैं कि वहां के पांडा जगन्नाथ जी का पूजा करते हैं। पर रामानुजाचार्य को लगता है ये वेद के अनुसार नहीं है, क्योंकि जगन्नाथपुरी में जो पूजा विधि है अलग तरीके से होता है। तो रामानुजाचार्य सोच रहे थे इनको मैं सिखाऊंगा पूजा विधि कैसे होता है। तो वो पांडवों को डांट के एक्चुअली सिखाने वाले थे वेद के अनुसार कैसे पूजा विधि होता है। पर जगन्नाथ जी को रामानुजाचार्य का ये इंटरफियरेंस अच्छा नहीं लगा। तो रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में सो गए। सुबह जब उठे कूर्म क्षेत्र में उठ गए रामानुजाचार्य, क्योंकि जगन्नाथ जी ने रातों रात रामानुजाचार्य को वहां से ट्रांसपोर्ट करा दिया कूर्म क्षेत्र में, क्योंकि भगवान चाहते थे कि यहाँ पे चेंजेस न हो जगन्नाथपुरी में। जब रामानुजाचार्य सुबह उठते हैं कूर्म क्षेत्र में और कूर्म जी को देखते हैं, उनको पहला लगता है ये शिवलिंग है, क्योंकि आप अगर आप जाओगे कूर्म क्षेत्र, बहुत सुंदर मंदिर है भगवान का, ये कूर्म जी शिवलिंग की तरह दिखते हैं। तुरंत समझ में नहीं आता ये कूर्म है कि शिवलिंग है। तो रामानुजाचार्य को पहले लगता है ये शिवलिंग है, शिवलिंग है करके वो फास्टिंग करने लगते हैं। अरे मुझे विष्णु का आराधना करना है, शिव जी आ गए यहाँ पे, वो फास्टिंग करते हैं। फाइनली भगवान उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं ये शिवलिंग नहीं है,
कि मैं ही हूँ, विष्णु स्वरूप है, कूर्मदेव है। उस समय से रामानुचार्य वहां की जो पूजा विधि को स्थापित करते हैं। तो अभी भी रामानुचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो वहां के मंदिर को चलाते हैं, वहां का सेवा करते हैं। तो बहुत सुंदर मंदिर है। तो महाप्रभु बहुत आनंद के साथ कूर्म जी का दर्शन करते हैं। प्रेमावेश हासी कांदी नृत्य गीत कैल, देखी सर्वलोकेर चित्त चमत्कार रहिल। तो ये स्थलीप है कूर्म क्षेत्र। महाप्रभु बहुत तीव्रता से नृत्य करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। और महाप्रभु का ये अष्ट सात्विक का विकार देख के लोगों के हृदय में, वहां के जो कूर्म क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं। आश्चर्य सुनिया लोक आइला देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हईला चमत्कारे। तो धीरे धीरे ऐसा समाचार फैलता है कि अद्भुत सन्यासी आए हैं, क्या कीर्तन करते हैं, क्या नृत्य करते हैं, कितने सुंदर हैं। तो महाप्रभु की सुंदरता को देख के दूर दूर से लोग आने लगे। और महाप्रभु का ये भाव देख के, सुंदरता देख के, हरिनाम का उच्चारण देख के सब लोग आश्चर्यित हो जाते हैं। सब लोगों को लगता है कि अद्भुत चमत्कार है। दर्शने वैष्णव हैल भले कृष्ण हरि, प्रेमावेशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। सिर्फ महाप्रभु का दर्शन करके लोग वैष्णव बन गए। दर्शने वैष्णव हैल, सिर्फ महाप्रभु का दर्शन करके। और सब लोग कृष्ण हरि के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और सब लोग हाथ ऊपर करके नृत्य कर रहे हैं। दे डांसिंग इन ग्रेट एक्सटेसी। कृष्ण नाम लोक मुके सुनी अविराम, से लोक वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम। तो सेम प्रिंसिपल, ये सब जो लोग हैं अपने गांव जाते हैं और उनको भी वैष्णव बनाते हैं। ए मत परंपराय देशे वैष्णव हैल, कृष्ण नामामृत वानाय देश बसाई। तो ये शब्द है परंपराय। तो इस तरह से परंपरा में प्रचार चल रहा है। जो लोग महाप्रभु को देखते हैं वो वैष्णव बनते हैं, वो अपने गांव में जाकर प्रचार करते हैं। ये जो लोग बाकी के गांव से आते थे ये गांव में, वो लोग अपने गांव में जाकर प्रचार करते थे, एंड द मर्सी वुड फ्लो। तो परंपरा में जो व्यक्ति परंपरा में प्रचार करता है वही शक्ति भगवान का कंटिन्यू होता है। तो इस तरह से पूरा जो दक्षिण भारत है कृष्ण प्रेम के अमृत में डूब गया, एक फ्लड आ गया वहां पे। कट शने प्रभु यदि बाह्य प्रकाशीला, कूर्मेर सेवक बहु सम्मान करीला। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते मूर्छित हो गए, अंदरूनी अवस्था में चले गए। बाद में महाप्रभु जब बाह्य अवस्था में आते हैं, कूर्मदेव के जो पुजारी हैं महाप्रभु को अलग अलग प्रसाद देते हैं। तो अभी भी आप जाओगे ना वहां पे कूर्म क्षेत्र में, कूर्म जी के ऊपर चंदन अर्पण होता है। तो वहां के जो पुजारी हैं चंदन देते हैं। तो महाप्रभु को भी उन्होंने चंदन दिया, प्रसाद दिया, और महाप्रभु ने बहुत प्रेम के साथ ये सब प्रसाद स्वीकार किया। एक ग्राम में यायतः यही व्यवहार, एक तानी कहिला ना कही ब आरबा। तो इस तरह से महाप्रभु, फिर से कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये जो मोड ऑफ प्रीचिंग मतलब महाप्रभु का जो प्रचार का स्टाइल था, सेम स्टाइल, सबको जाके हरिनाम देना, सब लोगों को बोलना कि आप दूसरों लोगों को बताओ ऐसे। तो द सेम मोड ऑफ प्रीचिंग, द सेम स्टाइल ऑफ प्रीचिंग महाप्रभु ने हर जगह पे रिपीट किया। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मैं फिर से बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये जो गांव में कर रहे हैं ही रिपीटेड इन एवरी विलेज। उस समय एक ब्राह्मण आते हैं जिनका नाम है कूर्म ब्राह्मण। ये कूर्म ब्राह्मण आगे महाप्रभु को सम्मान देके महाप्रभु से एक विनती करते हैं। तो ये कूर्म ब्राह्मण क्या विनती करते हैं, महाप्रभु का क्या उत्तर है, इसके बाद महाप्रभु कैसे और एक ब्राह्मण वासुदेव ब्राह्मण से वहां पे मिलते हैं, उनके साथ क्या संवाद होता है, बहुत सुंदर है, बहुत इंस्ट्रक्टिव है, बहुत सारे सीख हैं। ये जो प्रसंग है हम कल शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट दिस पास्ट टाइम टुमारो। कूर्म ब्राह्मण के साथ लीला और वासुदेव ब्राह्मण के साथ लीला क्या होती है, वी विल सी इट। तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है भक्तों के लिए। तो ये हम कल के सेशन तक, कल के सेशन के लिए रखेंगे। एंड देन आफ्टर दैट 8वां अध्याय है जहाँ पे महाप्रभु कूर्म क्षेत्र से चलते चलते सिम्हाचलम आते हैं, जियाद नरसिम्हा का दर्शन करते हैं, और वहां से आगे चलते हुए कोवूर आते हैं और वहां पे रामानंद राय से मिलते हैं। उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है वो अगला अध्याय है। हरे कृष्णा, आप सब लोगों का धन्यवाद।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज का सत्र दिया और उसमें सुंदर सुंदर तरीके से आपने महाप्रभु की यात्रा के बारे में समझाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रभु जी। अपने पास समय रहेगा प्रश्न उत्तर के लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। ओके, आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। कमलेश माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आपने कथा का सीरीज जो शुरू की हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है सुबह सुबह जैसे हम वहीं पहुंच गए और सब कुछ हमारे सामने चल रहा है, जस्ट लाइक ए वीडियो और फिल्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी मैं भी साउथ के ट्रिप पे गई थी, जहाँ जहाँ ये प्रभु जी गए थे, मैं इंडिया गई हुई थी, जस्ट मार्च में ही होके आई हूँ। मैंने कहीं वहां पे बस एक ही जगह इस्कॉन में जहाँ चरण स्थापित किए हुए, जहाँ से महाप्रभु ब्रह्म संहिता लाए थे, बस वहीं पे थोड़ा सा महाप्रभु का नाम सुना। बाकी किसी भी टेम्पल में कहीं पे भी इतना कोई था नहीं, जैसे कि मतलब जितना महाप्रभु गए थे और उनका प्रचार था वहां पे, तो वो कैसे मतलब लुप्त हो गया या किसी ने और आगे उसको चलाया नहीं। अच्छा प्रश्न है कि महाप्रभु ने इतना प्रचार किया, दक्षिण भारत में क्या हुआ? या डेफिनेटली यू कैन से लुप्त हो गया, महाप्रभु का लीला है, वी कांट अंडरस्टैंड। पर आप अभी भी जाओगे ना आंध्र प्रदेश के ये सब भागों में। मैं अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ये कुर्म क्षेत्र ये सब स्थली गया था। वहां पे एक्चुअली बहुत सारे गौर निताई के मंदिर हैं, साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं, पर वहां पे छोटे छोटे मंदिर में गौर निताई की पूजा होती है, गौर निताई के चित्र हैं। तो महाप्रभु का प्रचार कार्य शायद उतने स्तर पे अभी दिख नहीं रहा है, पर दोस रेमनंट्स आर देयर। और शिला प्रभुपाद की असीम कृपा से वी कैन सी दोस थिंग्स रिवाइविंग नाउ। शिला प्रभुपाद की कृपा से हम देखते हैं कि इस्कॉन के केंद्र दक्षिण भारत में भी इतने बड़े पैमाने पे खुल रहे हैं। इट्स ओपनिंग देयर। तो महाप्रभु की लीलाओं को हम समझ नहीं सकते हाउ इट हैपेंस। तो कभी कभी प्रचार कार्य बढ़ता है, कभी घटता है, कभी फिर से बढ़ता है, लाइक दैट। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करें। आई एम सो सॉरी प्रभु जी, मुझसे स्किप हो गया आपका नाम। प्रद्युम्न प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम अच्युत गोपाल प्रभु जी। आप हम सब लोग को यात्रा करा रहे हो, हम लगता है कि हम भी यात्रा में महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। आज कुर्म क्षेत्र में है और कुर्म क्षेत्र से फिर आगे जाएंगे पूरा आंध्र की लाइन से। बहुत आनंद रहता है। वो कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है? या जो गोदावरी नदी कोवूर में जब रामानंद राय से मिलते हैं वो गोदावरी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नहीं, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। थैंक यू प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आप सीरीज हम लोग को समझा रहे हैं प्रभु जी। ये मेरा दो क्वेश्चन था, थोड़ा सा सिली है प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा। एक वो जो आपने कूर्म टेम्पल बताया, वो आपने बोला सतयुग से ही, मतलब वो कूर्म देव जी का बहुत कम जगह पे है, तो ये मतलब ये मंदिर यू मीन टू से कि वो सतयुग से ही है वो टेम्पल और राम जी पूजा किए थे? हाँ एग्जैक्टली, या ओके। और एक क्वेश्चन था कि महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा में पहुंचे थे तो सबसे पहले किससे मिले थे? वो मैं थोड़ा स्लिप हो गया प्रभु जी। सबसे पहले ये ये सबसे पहले ही है लगभग। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, महाप्रभु जगन्नाथपुरी से अलारनाथ गए। तो अलारनाथ से चलते चलते महाप्रभु लगभग पहला स्थली महाप्रभु आते हैं कुर्म क्षेत्र, ऑलमोस्ट द फर्स्ट प्लेस। ओके अब तक महाप्रभु अभी मिलने वाले हैं कूर्म ब्राह्मण से, वासुदेव ब्राह्मण से। ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। ओके 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 ओके। एक्चुअली मैं सोचती थी कि सबसे पहले रामानंद राय जी से ही भेंट हुआ था उनका, नहीं, वो रामानंद राय इसलिए इसके मैंने। आगे, इसके आगे, इसके आगे होगा। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई भक्त का प्रश्न है? ओके, तो प्रभु जी अभी तो और कोई हैंड रेस है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। और बहुत ही आनंद आया प्रभु जी आज के सेशन में, हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।
श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।